तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो टॉपिक रहेगा आप लोगों का एसएससी जीडी 2025 है ना। तो एसएससी जीडी क्या होता है, एसएससी जीडी का सिलेबस क्या होता है, एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम उसका पैटर्न क्या होता है, एसएससी जीडी में आप लोगों के एज लिमिट क्या होता है, एसएससी जीडी की बुक लिस्ट क्या क्या आप लोग बुक पढ़ना है, ये सब। और 6 महीने में पूरी तैयारी कैसे करें, और साथ ही साथ आप लोगों को इसका जो सैलरी है वो आप लोगों को एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर और ये वीडियो पूरा देखिए। आप लोगों को जितना भी डाउट है वो एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग इसका जो क्लासेस है इसका सीरीज़ चलाने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिए ताकि आप लोगों को रेगुलर एसएससी जीडी की जो क्लास है उसकी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए एसएससी जीडी सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा, देखिए जो इसको ऑर्गेनाइज कराता है वो है एसएससी है ना, जिसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं। पोस्ट क्या है, इसके अंदर कांस्टेबल होता है, कैटेगरी है जो इसका सिलेबस और एग्ज़ाम है। और इसका जो एग्ज़ाम मोड है वो कैसा होता है, जो अप्लाई होता है वो ऑनलाइन होता है। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन वो 60 होता है और टोटल मार्क 160 होता है। मतलब एक जो नंबर रहता है, एक क्वेश्चन रहता है 2 नंबर का रहता है ना। ड्यूरेशन 60 मिनट का यानी 1 घंटे का टाइम रहता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है ना। इसका वेबसाइट है वो देख लेना। देखिए आगे चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए यहाँ पर जो सामान्य बुद्धि एवं तर्क मतलब जो रीजनिंग है, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होता है और उसका जो मार्क होता है वो 40 नंबर का होता है। इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता मतलब जीके और जीके अवेयरनेस होता है। प्रारंभिक गणितीय मैथ होता है, अंग्रेजी और हिंदी ये चॉइस होता है ना, आप कौन सा चॉइस करना चाहते हैं। आप यदि हिंदी चॉइस करना चाहते हो तो हिंदी का पेपर दिलाएंगे और अंग्रेजी चॉइस करते हो तो अंग्रेजी का दिलाओगे। देखिए फिर टॉपिक क्या क्या है, देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस है, अरिथमेटिक सीरीज, रिलेशनशिप, फिर सिमिलैरिटी डिफरेंशन, फिर स्पैटिकल विजुलाइजेशन, फिर एरिथमेटिकल रीजनिंग, फिर फिगर क्लासिफिकेशन, फिर स्पैटियल ओरिएंटेशन, फिर एनालॉजीज, नॉन वर्बल सीरीज, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, कोडिंग और डिकोडिंग है ना। आप लोग टेंशन मत लो, इसी को मैं हिंदी में यहाँ पर डाल दिया हूँ। जैसे कि एसएसजी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस है तो वो क्या है, स्थानिक दृश्य अवलोकन, समानताएं, मतभेद, अंकगणितीय तर्क, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, स्थानिक उन्मुखीकरण, कोडिंग और डिकोडिंग, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, रिश्ते की अवधारणा, चित्रात्मक वर्गीकरण और गैर मौखिक श्रृंखला। ज़्यादातर बेटर रहता है जो इसमें इंग्लिश है वो सरल रहता है, तो इंग्लिश को लेकर के चलिएगा है ना। फिर देखिए जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस जो सिलेबस है, देखिए स्पोर्ट का आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, कल्चर आता है, इसके अंदर जियोग्राफी आता है, इकोनॉमिक आता है, फिर जनरल पॉलिसी आता है, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो अपना संविधान वहाँ से आता है, और साइंटिफिक वहाँ से आता है ना। तो देखिए इसको हिंदी में भारत और पड़ोसी देश, खेल, भारतीय संविधान, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, आर्थिक दृश्य, सामान्य, राजनीतिक और क्या है वैज्ञानिक अनुसंधान, रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। फिर देखिए इंग्लिश का जो सिलेबस है वो स्पॉट द इरर, फिल इन द ब्लैंक्स, साइनोनिम्स, होमोनिम्स एंड एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसप्लेस्ड वर्ड्स, आइडोनिम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, ये सब है। और देखिए हिंदी में संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, समासिक पदों की रचना और समास विग्रह, विपरीत यानी विलोम शब्द, शब्द युग्म, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संज्ञा शब्दों से विश्लेषण बनाना, अनेकार्थक शब्द, वाक्य शुद्धि, अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यागत अशुद्धि का कारण, वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं, शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण बताना है। अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द का लिखना है। सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण, कार्यालयी पत्रों से संबंधित ज्ञान। फिर देखिए आप लोगों का एलिमेंट्री मैट्रिक में जो
सिलेबस है आप लोगों को मैथ का है वो है, देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम है ना, संख्या प्रणाली, पूर्ण संख्याएं और दशमलव और संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणितीय प्रक्रियाएं, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, मापन, समय और दूरी, है ना। फिर देखिए एसएससी जीडी एलिजिबिलिटी कैटेगरिया है ना, तो इसमें देखिए ये जो है नेशनलिटी मतलब इंडिया का होने वाला है, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन होता है, फिर ये क्या होता है एज लिमिट फॉर एसएससी जीडी और फिजिकल रिक्वायरमेंट। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे, नेशनलिटी यानी वो करेंगे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये देखेंगे, एज लिमिट फॉर एसएससी जीडी कितने कितने उम्र के लोग डाल सकते हैं, और फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या फिजिकल होगा क्या मेडिकल होगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एसएससी जीडी नेशनलिटी, ओनली इंडिया कैंडिडेट्स आर जोइंग टू अप्लाई फॉर एसएससी जीडी कांस्टेबल, मतलब जो नागरिकता है वो भारत की ही नागरिकता वाला डाल सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर द प्रेस्क्राइब्ड डेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जाम। कहने का मतलब ये है कि जिसके पास जो 10वीं के पेपर पास हो चुका है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हो, है ना, वो लोग दिला सकते हैं। फिर क्या है एज, कैंडिडेट मस्ट हैव बी 18 से 23 साल तक, मतलब जो 18 से 23 साल के तक के रहते हैं वो लोग डाल सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन मतलब सालों की कुछ इसमें सालों की छूट दी जा रहती है, वो देख लेते हैं। देखिए एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट है, मतलब 23/5/28 साल तक वो डाल सकते हैं, और ओबीसी वालों को 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन उनको कितना है 3 साल का है ना। फिर देखिए आगे एसएससी जीडी फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट है ना, तो देखिए हाइट मेल का कितना होता है, फीमेल का कितना होता है। जनरल एससी एंड ओबीसी कैटेगरी उनको 170 का होना है, 170 सेंटीमीटर, और फीमेल का होता है 157 सेंटीमीटर। फिर जो लोग एसटी में बिलोंग करते हैं उनका 162.2 और फीमेल का 150 है ना। और फिर उसके बाद जो लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, है ना, उनका 160 और फीमेल में 147.5 है। फिर एप्लीकेशन बिलोइंग टू रेसिडेंट ऑफ हिल एरिया, मतलब जो हिल एरिया में आता है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया आप लोगों का, वहाँ के लोग का जो हाइट है वो 165 होना चाहिए और फीमेल का 155 होना चाहिए। फिर देखिए एसएससी जीडी मेडिकल अराउंड, मतलब जो आई है वो 6/6 की विज़न होनी चाहिए। फिर देखिए एसएससी जीडी सिलेक्शन प्रोसेस है ना, द एसएससी जीडी कांस्टेबल सिलेक्शन प्रोसेस हैव फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेज, सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट क्लियर ऑल द स्टेज टू प्रोसीड टू द फाइनल स्टेज विच इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द स्टेज आर एज फॉलो, मतलब सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसको सीबीटी बोलते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको पीएसटी बोला जाता है, फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोला जाता है, और चौथा है मेडिकल टेस्ट होता है। इन चारों प्रक्रिया को जो पूरा कर लेता है उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे भेज दिया जाता है ना। फिर देखिए इसके अंदर कौन कौन से पोस्ट होते हैं, बीएसएफ होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फिर सीआईएसएफ होता है जिसको सेंट्रल इंडस्ट्रियलाइज सिक्योरिटी फोर्स बोला जाता है, फिर उसके बाद इसमें आता है सीआरपीएफ है ना जिसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स बोला जाता है, फिर उसके बाद आईटीपीबी आता है, इसको इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस कहा जाता है, फिर उसके बाद कांस्टेबल जीडी इन सशस्त्र सीमा बल है ना, फिर उसके बाद क्या होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन जिसको बोला जाता है एनआईए, फिर उसके बाद सिक्योरिटी मतलब सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स जिसका सबसे ज़्यादा यही होता है एसएसएफ, ये सबसे कम पोस्ट होता है पर इसी में सबसे ज़्यादा लोग क्या रहते हैं, इसी में सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद असम राइफल्स आता है। तो देख लेते हैं अब 2024 में कितना कितना पोस्ट आया था और किस में कितना कितना पोस्ट आया था, है ना। देखिए एसएससी जीडी वैकेंसी 2024 में
BSF से 12,000 आया था, CISF से 13,632 आया था, CRPF से 9,410 आया था, SSB से 1,926 आया था, ITPB से आया था 6,287, AR यानी असम राइफल से आया था आप लोगों का 2,990 और SSF का आया था 296। सबसे कम पोस्ट इसी का रहता, पर सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई इसी को करते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को यह यूट्यूब चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रकार से आप लोग इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की वीडियो चाहिए होता तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो ला दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।